अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। आपको बच्चों पता है कि हम चैप्टर फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। इसमें बच्चों हमने लास्ट में डिस्कस किया था पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में और एपीकल्चर के बारे में। आज इसी के दो और टॉपिक्स हैं जो कि बच्चों क्या है, जो बच्चों पोल्ट्री फार्मिंग है, ठीक है ना, और साथ साथ बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे पिसीकल्चर के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में? पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है ना। सुनो बच्चों, हम किसको बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग? पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब होता है रेयरिंग ऑफ चिकन, ठीक है ना। रेयरिंग ऑफ फाउल्स जो होते हैं उनको बच्चों रेयर करना, ठीक है ना। सबसे पहली बात अगर हम बच्चों देखते हैं ना कि ये जो पोल्ट्री है ना, पोल्ट्री जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड से निकला है जिसका नाम है चिकन, ठीक है ना। पोल्ट और पोल्ट का बच्चे मतलब होता है चिकन। अब इन्हीं को बच्चों रेयर करना, किनको रेयर करना? पोल्ट्री बर्ड्स को रेयर करना। किस मकसद के लिए? ताकि बच्चों हमें फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीट एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग, एग प्रोडक्शन के लिए और मीट प्रोडक्शन के लिए बच्चों इनको रेयर करना, इनको पालना। इस फार्मिंग को बच्चों हम क्या नाम देते हैं? इस फार्मिंग को हम बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। क्या बोलते हैं? पोल्ट्री में। फिर से बच्चों सुनो, एक बार फिर से सुनो, ठीक है ना। मैंने क्या आपको बोला है? व्हाट इज पोल्ट्री फार्मिंग? पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब क्या होता है? पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब होता है रेयरिंग ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स। पोल्ट्री बर्ड्स को बच्चों रेयर करना। किस मकसद के लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग एंड मीट। मीट यानी कि इनसे बच्चों हम मीट हासिल करें और बच्चों इनसे हमें एग्स हासिल कर सकते हैं, इसलिए बच्चों इनको हम पालते हैं और इसी फार्मिंग को हम बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। जब बच्चों है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाउल्स की, ठीक है ना। क्या फाउल में खाली चिकन आते हैं? मैं बोलूंगा नहीं। क्या बच्चों हम खाली पोल्ट्री बर्ड्स नहीं? कहने का मेरा मतलब है बच्चों, मेरे कहने का विचार ये है कि पोल्ट्री बर्ड्स है ना, पोल्ट्री बर्ड्स में बच्चों क्या आते हैं? इसमें चिकन आता है, ठीक है ना। इसमें बच्चों चिकन आता है। पोल्ट्री बर्ड्स में बच्चों टर्कीज आते हैं, इसमें बच्चों डक्स आते हैं, इसमें बच्चों कुछ वेराइटीज ऑफ पिजन्स आते हैं। इन्हीं को बच्चों रेयर करना। किस मकसद के लिए? ठीक है ना, किस मकसद के लिए? एग प्रोडक्शन के लिए और मीट प्रोडक्शन के लिए। इस फार्मिंग को हम बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। क्या बोलते हैं? पोल्ट्री फार्मिंग। Poultry farming involves raising birds such as chickens, ducks, and turkeys, primarily for meat and eggs. It plays a crucial role in the agricultural industry. यही बच्चों मैंने आपको बोला है, पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब होता है पोल्ट्री बर्ड्स को रेज करना, ठीक है ना। और इस फार्मिंग को हम क्या बोलते हैं? इस फार्मिंग को बच्चों हम बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। अब देखो बच्चों, ये जो पोल्ट्री होते हैं ना, यानी कि जो पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं ना, ये कितने किस्म के होते हैं? ये बच्चों, ठीक है ना, ये बच्चों 3 किस्म के होते हैं। एक को बच्चों इनको बोलते हैं, एक होते हैं ब्रॉयलर्स। क्या होते हैं? ब्रॉयलर्स। इसका मतलब बच्चों ब्रॉयलर्स ये वो पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ बच्चों किस मकसद के लिए बच्चों इनको रेयर किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ बच्चों इनको मीट हासिल करने के लिए। लेकिन इनको हम, ठीक है ना, इनसे बच्चों हम गोश्त खाली हासिल करते हैं, यानी कि उसी मकसद के लिए इनको रेयर किया जाता है। ऐसे पोल्ट्री बर्ड्स को, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं? ऐसे पोल्ट्री बर्ड्स को बच्चों हम बोलते हैं ब्रॉयलर्स। और इसके बाद इसमें बच्चों जो दूसरी कैटेगरी आते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं लेयर्स, या बच्चों याद रखिएगा इन्हीं को हम बोलते हैं एगर। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को बच्चों हम बोलते हैं एगर। गौर से सुनेगा मेरी बात, ठीक है ना, यहाँ पे सुनेगा मेरी बात। क्या है कि बच्चों यानी कि जो लेयर्स होते हैं या जो एगर्स होते हैं ना, इनको रेज्ड फॉर एग प्रोडक्शन, यानी कि अंडे देने के लिए, यानी कि एग प्रोडक्शन को बच्चों रेज करने के लिए जिन पोल्ट्री बर्ड्स को रेज किया जाता है, जिनको पाला जाता है ना, ऐसे बर्ड्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? एगर्स। इसका मतलब बच्चों एगर्स क्या होते हैं या लेयर्स क्या होते हैं? लेयर्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ किस मकसद के लिए बच्चों इनको रेयर किया जाता है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग।
ठीक है ना, एग प्रोडक्शन देने के लिए, एग्स को हासिल इनसे करने के लिए इनको रेयर किया जाता है। तीसरी बच्चों कैटेगरीज में आते हैं ब्रीडर्स। ब्रीडर्स यूज्ड फॉर ब्रीडिंग पर्पसेस टू प्रोड्यूस एग्स फॉर हैचिंग। देखिए बच्चों ब्रीडर्स वो होते हैं जिनको बच्चों क्या किया, इनके बच्चे यानी कि एग्स प्रोड्यूस करते हैं और इन एग्स से बच्चों क्या करते हैं, जब यानी कि हैचिंग करने के लिए, यानी कि ब्रीडर का बच्चों मतलब भी होता है जिनको ब्रीडिंग पर्पस के लिए क्या किया जाता है, ब्रीडिंग पर्पस के लिए जिनको इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे पोल्ट्री को बच्चों हम क्या बोलते हैं, ऐसे पोल्ट्री को बच्चों हम बोलते हैं ब्रीडर्स। तो बच्चों आपने नटशल में याद क्या रखा है, आपको याद क्या रखना है बच्चों इस पोल्ट्री फार्मिंग में। पोल्ट्री फार्मिंग में बच्चों आपको ये याद रखना है, ठीक है ना, पहले आपको याद रखना है कि पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब क्या है, क्या याद रखना है, पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब क्या है। तो मैंने आपको बच्चों बोला है पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब होता है रेयरिंग ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स। पोल्ट्री बर्ड्स को बच्चों रेयर करना, इनको पालना, किस मकसद के लिए, फॉर द एग, ठीक है ना, फॉर द एग एंड मीट प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन और एग प्रोडक्शन के लिए बच्चों इनको रेयर करना, इन पोल्ट्री बर्ड्स को, इसको हम बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। क्या बोलते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग। और इसके बाद मैंने आपको बच्चों बोला जो मैं पोल्ट्री बर्ड्स का वर्ड इस्तेमाल करता हूं ना, क्या इसमें खाली बच्चों चिकन आते हैं, मैंने बोला नहीं, ठीक है ना, पोल्ट्री बर्ड्स में बच्चों चिकन आते हैं, ठीक है ना, इसमें बच्चों क्या आते हैं, इसमें बच्चों ये टर्कीज आते हैं, इसमें बच्चों डक्स आते हैं, इसमें बच्चों ठीक है ना, इसमें बच्चों कुछ वेराइटीज ऑफ पिजन्स आते हैं। इनको बच्चों इस मकसद के लिए, ठीक है ना, इस मकसद के लिए बच्चों इनको रेयर करना, इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। अब मैंने बोला है कि बच्चों ये जो पोल्ट्री फार्मिंग होते हैं ना, इसमें एक्चुअली तो दो होते हैं, मगर बच्चों आप यहां याद रखिए ब्रीडर्स भी बच्चों इसमें होते हैं। एक वो होते हैं, इनको हम रेयर करते हैं, यानी कि वो पोल्ट्री बर्ड्स जिनको सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बच्चों रेयर किया जाता है, चिकन यानी कि मीट हासिल करने के लिए जिनको इस्तेमाल किया जाता है, रेयर किया जाता है, ठीक है ना। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पोल्ट्री बर्ड्स को हम बोलते हैं ब्रॉयलर्स। क्या बोलते हैं, ब्रॉयलर्स बोलते हैं, या बच्चों इन्हीं को तो हम चिकन भी बोलते हैं, ठीक है ना, इन्हीं को हम बोलते हैं चिकन। और दूसरी जो वैरायटी बच्चों में, दूसरे जो पोल्ट्री बर्ड्स में आते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ किस मकसद के लिए बच्चों रेयर किया जाता है, यानी कि क्या नाम है इसका बच्चों, एग देने के लिए, अंडे देने के लिए जिनको रेयर किया जाता है, इनको हम लेयर्स बोलते हैं या एगर भी बोलते हैं। दूसरे बच्चों होते हैं जिनको हम यूज करते हैं ब्रीडिंग पर्पसेस के लिए, ऐसे पोल्ट्री बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पोल्ट्री बर्ड्स को बच्चों हम बोलते हैं ब्रीडर्स, ठीक है ना। और याद रखिएगा बच्चों ये जो पोल्ट्री फार्मिंग है ना, इनको भी क्या दिया जाता है, इन पोल्ट्री बर्ड्स को भी बच्चों शेल्टरिंग दी जाती है। क्या दी जाते हैं, इनको भी बच्चों शेल्टरिंग दी जाती है। शेल्टरिंग का बच्चा मतलब होता है जिस तरीके से आपने पर सुना कि इससे पहले वाले, ठीक है ना, इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों आपने देखा है, उसमें बच्चों आपने क्या देखा है कि ये जो क्या नाम है इसका, जो हनी बीज होते हैं वो भी बच्चों क्या रहते हैं, वो भी बच्चों इसमें रहते हैं अपने, यानी कि ठीक है ना, यानी कि जो इनका घर होता है बी हाइव, उसको भी क्लीन बच्चों रखते हैं, वो वर्कर भी जो आपने पढ़ा है, ठीक है ना। इस तरह बच्चों आपने कैटल फार्मिंग पढ़ी है, उस कैटल फार्मिंग को भी बच्चों मैंने बोला कि जिन शेड्स के अंदर हम कैटल्स को रखते हैं ना, उसको भी क्या करना, उन कैटल जिस तरह से हम अपने घर को सफाई, ठीक है ना, सफाई करते हैं, साफ सुथरा रखते हैं ना, इसी तरीके से बच्चों इन जो पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं, जहां पे पहली बात बच्चों मेरे गौर से सुनेगा, वो जगह यानी कि शेल्टरिंग प्लेस जो इनकी होते हैं ना, जहां पे इनको रखा जाता है, इनकी शेल्टरिंग प्लेस बच्चों जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको उस प्लेस को बच्चों हम बोलते हैं पेन्स। क्या बोलते हैं, पेन्स। पेन्स का बच्चों मतलब क्या होता है, पेन्स का मतलब ये वो प्लेस होती है जहां पे इन पोल्ट्री बर्ड्स को रेयर किया जाता है। और यही मैंने बोला कि शेल्टरिंग में हम क्या करते हैं, ठीक है ना, शेल्टरिंग में बच्चों हम क्या करते हैं इन पोल्ट्री बर्ड्स का, यानी कि जो इनके शेल्टरिंग प्लेस होते हैं ना, यानी कि ये जो पेन्स होते हैं, ठीक है, पेन्स को बच्चों क्या करना है, इनको बच्चों क्या करना है, क्लीन रखना है, इनको क्या रखना है, इनको साफ सुथरा बच्चों रखना है, इनको बच्चों इल्यूमिनेटेड रखना है, ठीक है ना, ठीक है ना, इनके अंदर लाइट आनी चाहिए और ये वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए। इनको बच्चों डेली टू डेली क्या करना है, सफाई करने, वहां पे बच्चों इसको साफ सुथरा रखना है, ताकि बच्चों इनको क्या करना चाहिए, ठीक है ना, इन पोल्ट्री बर्ड्स को वहां पे किसी डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और बच्चों हमें इनको क्या रखना है, इन पेन्स को, इनकी जो शेल्टर होते हैं ना, इनको
बच्चों दूर रखना है, किन से बच्चों दूर रखना है, जो रैट्स होते हैं, ठीक है ना, जो रैट्स होते हैं या दूसरे किस्म के जो एनिमल्स होते हैं जिनको बच्चों डैमेज पहुंचा सकते हैं, इनसे बच्चों दूर रखना है। और याद रखना बच्चों, पर्टिकुलरली अगर बच्चों अपने ये मड का वगैरह बना है ना, मिट्टी का बनाया है ये पेन, तो उसमें बच्चों ये ज्यादा, ठीक है ना, उसमें बच्चों जो रेट्स होते हैं ना या दूसरे किस्म के जो एनिमल्स होते हैं इन पे ज्यादा अटैक करते हैं। क्या करते हैं, इन पे ज्यादा अटैक करते हैं। ये बच्चों शेल्टरिंग है। और शेल्टरिंग के बाद बच्चों क्या देखते हैं, शेल्टरिंग के बाद बच्चों हम इनकी फीडिंग देखते हैं। क्या देखते हैं, इनकी फीडिंग देखते हैं। तो फीडिंग में बच्चों इनको क्या किया जाता है, फीडिंग में बच्चों इनको क्या दिया जाता है, मैं आपको बोल रहा हूं कि बच्चों फीडिंग में इनको दिए जाते हैं क्या, इनको भी बच्चों वो ग्रेन्स दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, ग्रेन्स दिए जाते हैं। जैसे बच्चों वो मेज होता है, व्हीट होता है, या सीरियल्स में बच्चों आपको कहूंगा जो सीरियल्स के ग्रेन्स होते हैं ना, वो इनको दिए जाते हैं। देखिए जिनमें बच्चों न्यूट्रंस होते हैं, न्यूट्रंस का इन द सेंस के बच्चों, ठीक है ना, न्यूट्रंस बच्चों इन द सेंस के बच्चों जिनमें प्रोटीन्स होंगे, ठीक है ना, जिनमें बच्चों क्या होंगे, जिनमें बच्चों फैट भी होगा, ठीक है ना, जिनमें बच्चों क्या होगा, जिनमें विटामिन भी होगा, ठीक है ना, और जिनमें बच्चों क्या होगा, जिनमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी होना चाहिए। और मैंने बच्चों आपको बोला है कि ये जो पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं ना, क्या जो पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं, पोल्ट्री बर्ड्स की फीडिंग, इनको हम बच्चे कैसे फीड करते हैं, फीडिंग में इनको क्या दिया जाता है, मैंने बोला कि बच्चों इनको दिया जाता है क्या, इनको बच्चों दिया जाते हैं वो ग्रेन्स दिए, फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं, ठीक है ना, सीरियल्स दिए जाते हैं, ठीक है ना, इनको बच्चों न्यूट्रिएंट्स, इनकी बॉडी को बच्चों न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए ताकि बच्चों इनकी बॉडी भी क्या हो जाएगी, इनकी बॉडी भी बिल्ड हो जाएगी, बिल्ड अप हो जाएगी। और साथ साथ बच्चों याद रखें, फीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है ना, फीडिंग में बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना इनमें, वो है लाइमस्टोन। क्या है, वो है बच्चों लाइमस्टोन। आपको पता है कि ये लाइमस्टोन इनको किस में हेल्प करेगा, लाइमस्टोन इनको बच्चों हेल्प करता है, जो ये जो एग शेल होता है, क्या होता है, जो एग शेल होता है ना, एग शेल फॉर्मेशन में बच्चों ये हेल्प करता है। क्या करता है, ये एगशेल फॉर्मेशन में बच्चों ये लाइमस्टोन को हेल्प करता है। इसका मतलब बच्चों फीडिंग में इनको देना चाहिए क्या, फीडिंग में इनको लाइमस्टोन भी देना चाहिए। क्या देना चाहिए, लाइमस्टोन भी देना चाहिए, ताकि बच्चों जो लाइमस्टोन है ना, ये इनको किस में हेल्प करेगा, ये बच्चों इनको हेल्प करेगा एग फॉर्मेशन में। किस में हेल्प करेगा, एग फॉर्मेशन में। आर यू गेटिंग में बच्चों। इसके बाद बच्चों ये क्या है कि ये जो पोल्ट्री फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग बच्चों नटशल में बच्चों आप याद रखो पोल्ट्री फार्मिंग क्या है, और इसमें कितने किस्म के ये क्या नाम है इसका, पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं। और शेल्टरिंग में बच्चों आप याद रखो शेल्टरिंग में क्या किया जाता है, और फीडिंग में बच्चों क्या किया जाता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो बच्चों हमारे पास इसका लास्ट टॉपिक है वो है पिसिकल्चर। क्या है, वो है बच्चों पिसिकल्चर। देखो बच्चों पिसिकल्चर का मतलब क्या होता है, पिसिकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेयरिंग फिश इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स फॉर कमर्शियल और डोमेस्टिक पर्पसेस। आपको बच्चों पता है कि ये जो पिसिकल्चर है ना, पिसिकल्चर का बच्चे मतलब होता है फार्मिंग ऑफ फिशेस, यानी कि फिशेस को बच्चों रेयर करना, यानी कि ये वो प्रैक्टिस होती है जिस प्रैक्टिस में बच्चों हम इन फिशेस को रेयर करते हैं। क्या करते हैं, फिशेस को रेयर करते हैं, किस मकसद के लिए बच्चों, ताकि बच्चों ठीक है ना, ताकि बच्चों इन फिशेस से हमें क्या मिले, इन फिशेस से बच्चों हमें फूड मिले, इन फिश से बच्चों क्या मिले, इन फिश से हमें फूड मिले, ठीक है ना। इस रेयरिंग को, ठीक है ना, यानी कि वो प्रैक्टिस जिसमें हम इन फिशेस को रेयर करते हैं, किस मकसद के लिए, ताकि बच्चों हमें वहां से फूड हासिल हो जाए। क्या, ताकि बच्चों वहां पे हमें फूड हासिल हो जाए। इसको बच्चों हम बोलते हैं पिसिकल्चर। क्या बोलते हैं, पिसिकल्चर। अब ये जो पिसिकल्चर बच्चों होता है, लेकिन जो फिशिंग होती है ना, क्या ये जो फिशिंग होते हैं, इन फिशेस को कहां कहां पे रेयर किया जाता है, ठीक है ना। मैं बच्चों आपको बोला इनको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में इनको रेयर किया जाता है। अगर बच्चों मैं बात करूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि ये जो बच्चों फिशेस होते हैं, इन फिशेस को ओशंस में, क्या जो ओशंस होते हैं या सीज जो होते हैं ना, इनके अंदर भी बच्चों इनको रेयर किया जाता है, इनके अंदर भी बच्चों इनको कल्टिवेट किया जाता है। क्या किया जाता है, कल्टिवेट किया जाता है। कहने का बच्चों मेरा मतलब है, ठीक है ना, क्या याद रखोगे आप, ये जो पिसिकल्चर होता है, ठीक है ना, पिसिकल्चर का बच्चे मतलब होता है इन फिशेस को रेयर करना। इन फिशेस को रेयर करना किस मकसद के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए, फूड हासिल करना, इनसे फूड हासिल करने के लिए, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि इन
को, ठीक है ना, इन फिशेस को किस किस हैबिटेट में बच्चों इनको कल्टीवेट किया जाता है, इनको बच्चों रेयर किया जाता है। मैंने बच्चों आपको बोला कि इनको ओशंस के अंदर भी बच्चों इनको रेयर किया जाता है, इनको क्या नाम है इसका सीज के अंदर भी क्या किया जाता है, रेयर किया जाता है। मगर ऐसी फिश फार्मिंग को, ठीक है ना, ऐसी फिशरी को बच्चों या ऐसी फिश फार्मिंग को हम बोलते हैं मरीन, ठीक है ना, मरीन फिश फार्मिंग। क्या बोलते हैं? मरीन फिश फार्मिंग, या बच्चों आप कह सकते हैं मरीन फिशरी। क्या बोलते हैं? मरीन फिशरी। इसका मतलब बच्चों है जब इन फिशेस को रेयर किया जाता है, जब इन फिशेस को पाला जाता है किन के अंदर बच्चों? ओशंस के अंदर, ठीक है ना, सीज के अंदर, तो उस फार्मिंग को हम बोलते हैं मरीन फिश फार्मिंग, या बच्चों इसी को मैं बोल रहा हूं कि इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, मरीन फिशरी। क्या बोलते हैं? मरीन फिशरी बोलते हैं। इसका मतलब बच्चों सॉल्ट, आपको पता है कि ये जो ओशन होता है ना, ठीक है ना, जो ओशंस होते हैं, जो सीज होते हैं, इनके अंदर जो ये पानी होता है वो पानी बच्चों क्या होता है? वो पानी बच्चों सॉल्टी होता है। क्या होता है? सॉल्टी होता है। इसका मतलब बच्चों सॉल्टी वाटर के अंदर इनको रेयर करना, इसका मतलब बच्चों आप कौन सी फार्मिंग कर रहे हो? आप बच्चों मरीन फिशरी कर रहे हो। इस फिशरी को हम बोलते हैं मरीन फिशरी। और दूसरे की जब हम बच्चों बात करते हैं, ये जो फिशेस होते हैं ना, इन फिशेस को किन के अंदर इनको हम रेयर करते हैं? मैं बच्चों आपको बोलूंगा इनको हम लैक्स के अंदर, ठीक है ना, जो लैक्स होते हैं इनके अंदर इनको बच्चों इनको रेयर किया जाता है। इनको बच्चों जो पॉन्ड्स होते हैं, पॉन्ड्स के बच्चों अंदर इनको क्या किया जाता है? रेयर किया जाता है। इनको बच्चों जो छोटे छोटे क्या वो स्ट्रीम्स होते हैं ना, स्ट्रीम्स के अंदर भी इनको क्या किया जाता है? रेयर किया जाता है। कहने का बच्चों मेरा मतलब यह है कि ये जो लेक्स होते हैं, ये जो ठीक है ना, ये जो बच्चों पॉन्ड्स होते हैं, और मैंने, ठीक है ना, और ये जो स्ट्रीम्स होते हैं, जब बच्चों हम इनका पानी देखते हैं ना, इनका पानी बच्चों फ्रेश वाटर होता है। क्या होता है? इनका बच्चों पानी क्या होता है? इनका पानी फ्रेश वाटर होता है। कहने का बच्चों मेरा मतलब है जब इन फिशेस को हम रेयर करते हैं, क्या, जब हम इन फिशेस को बच्चों रेयर करते हैं फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर मतलब वो वाटर जो लैक्स में होता है, वो वाटर जो पॉन्ड्स में होता है, वो वाटर जो बच्चों स्ट्रीम्स में होता है, लेकिन जो बच्चों फ्रेश वाटर होता है, जो सॉल्टी बच्चों नहीं होता है, जो फ्रेश होता है, ऐसे फार्मिंग को बच्चों, ठीक है ना, ऐसे फार्मिंग को बच्चों हम बोलते हैं क्या? ऐसे फार्मिंग को हम बोलते हैं फ्रेश वाटर फिशरी। क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर फिशरी। बताओ बच्चों, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर फिशरी बच्चों बोलते हैं। मेरी बात बच्चों गौर से सुनेगा, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर फिशरी बोलते हैं। या बच्चों आप बताओ फ्रेश वाटर फिशिंग। क्या बताओ? फ्रेश वाटर फिशिंग। इसका मतलब बच्चों है जब फ्रेश वाटर के अंदर इनको क्या किया जाता है? इन फिशेस को रेयर किया जाता है, उस फार्मिंग को हम बोलते हैं फ्रेश वाटर फिशरी या फ्रेश, ठीक है ना, फ्रेश वाटर फिशिंग बोलते हैं। और इसके बाद बच्चों मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये जो फिशेस होते हैं, ठीक है ना, एक तो बच्चों आपने याद रखें इनको हम कहां पे रेयर करते हैं? इन ओशन सीज के अंदर। दूसरा बच्चों आपने याद रखा है कि इनको हम कहां पे रेयर करते हैं? लैक्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर। तीसरा बच्चों होता है कि ये जो क्या नाम है इसके, जो फिशेस होते हैं ना, इन फिशेस के अंदर, ठीक है ना, इन फिशेस को बच्चों हम लैगून्स के अंदर, किन के अंदर? लैगून्स के अंदर बच्चों इनको हम रेयर करते हैं। या बच्चों इनको हम करते हैं जो स्वैम्प्स होते हैं। क्या होते हैं? जो स्वैम्प्स होते हैं, इनके अंदर भी बच्चों इनको क्या किया जाता है? रेयर किया जाता है। और साथ साथ बच्चों मैं आपको बोलूं जो एस्चुरीज होते हैं, क्या होते हैं? जो एस्चुरीज होते हैं ना, एस्चुरीज के अंदर बच्चों इनको रेयर किया जाता है। और जब हम देखते हैं, ठीक है ना, जब हम बच्चों इन वाटर बॉडीज, ठीक है ना, जब हम बच्चों इन लैगून्स में देखते हैं ना वाटर, जब हम बच्चों इन स्वैम्प्स में देखते हैं ना वाटर, जब हम देखते हैं बच्चों इन एस्चुरीज में बच्चों वाटर देखते हैं, ये वाटर ना तो ज्यादा सॉल्टी होता है, ना तो बच्चों फ्रेश वाटर होता है। देखिए नॉर्मल होता, ठीक है ना, देखिए मेरा कहने का बच्चों मतलब होता है ना ये ज्यादा साफ होता है और ना ये ज्यादा सॉल्टी होता है, ना ये ज्यादा फ्रेश वाटर होता है, ना ये ज्यादा क्या होता है? सॉल्टी होता है। और जब हम इस किस्म के, ठीक है ना, क्या करते हैं? वाटर बॉडीज में फिशेस को रेयर करते हैं, जिसके बाद उनमें लैगून्स आते हैं, जिसके बाद उनमें स्वैम्प्स आते हैं, जिसके बाद उनको एस्चुरीज आते हैं, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बच्चों क्या बोलते हैं?
इनको बच्चों हम बोलते हैं कि कहने का मेरा मतलब है इसको बच्चों हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। इस वाटर को बच्चों हम क्या बोलते हैं? ब्रैकिश वाटर। और ऐसे फिशरी को बच्चों, ठीक है ना, ऐसे फिशरी को हम क्या बोलते हैं? ब्रैकिश वाटर फिशरी। क्या बोलते हैं? ब्रैकिश वाटर फिशरी। बताओ या बच्चों आप बताओ, ब्रैकिश वाटर, ठीक है ना, ब्रैकिश वाटर फिशरी क्या बताओ, या ब्रैकिश वाटर फिशिंग बताओ। जब हम इस वाले, ठीक है ना, इन वाले, ठीक है ना, वाटर बॉडीज में क्या किया जाता है? इनको रेयर किया जाता है। अब इसका ठीक है ना, ये बच्चों क्या था कि क्या नाम है, इन फिशेस को रेयर करना अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स में। अब दूसरी जो क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, जब हम बच्चों इनकी क्या पढ़ते हैं, दूसरी क्लासिफिकेशन जब हम इनकी पढ़ते हैं ना, तो उसमें बच्चों हम ये बोलते हैं कि ऑन द बेस ऑफ ऑब्टेनिंग, ठीक है ना, ऑन द बेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ फिश। आप बच्चों इन फिशेस को कहां से हासिल करते हैं? इस बेसिस पे बच्चों मैं आपको बोल रहा हूं कि इस बेसिस पे भी क्या होते हैं, इस बेसिस बच्चों ये जो फिशरी होते हैं ना, वो भी कितने टाइप की होती है बच्चों? वो भी 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की बच्चों होती है? वो भी बच्चों 2 टाइप की होते हैं। एक को बच्चों हम बोलते हैं, एक को बच्चों हम बोलते हैं कैप्चर फिशिंग। क्या बोलते हैं? कैप्चर फिशिंग। गौर से बच्चों मेरी बात को सुनो, ठीक है ना। एक को बच्चों हम क्या बोलते हैं? एक को बच्चों हम बोलते हैं कैप्चर फिशिंग। मगर ये बच्चों किस बेसिस पे है? ये ऑन द बेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ फिश। क्या है? ऑब्टेनिंग ऑफ फिश। और आप बच्चों कहां से इन मछलियों को हासिल करते हो, ऑब्टेन करते हो? उस बेसिस पे बच्चों कितने टाइप्स होते हैं फिशिंग के? 2। एक को बच्चों हम बोलते हैं कैप्चर फिशिंग, और जो दूसरा टाइप होता है ना, उसको बच्चों हम बोलते हैं कल्चर फिशिंग। क्या बोलते हैं? कल्चर फिशिंग बताओ या बच्चों कल्चर फिशरी बताओ, जो मर्जी है बच्चों आप बोल सकते हो। अब सुनो मेरी बात बच्चों गौर से, क्या है, ठीक है ना, इधर सुनिएगा मेरी बात, मेरे कहने का बच्चों मतलब क्या है। देखो, कैप्चर फिशिंग किसको हम बोलते हैं, या कैप्चर फिशरी हम किसको बोलते हैं? जब आप किसी नेचुरल वाटर बॉडी के अंदर इन फिशेस को ऑब्टेन करते हो, ठीक है ना, चाहे बच्चों वो क्या है, चाहे बच्चों वो मरीन है, चाहे बच्चों वो मरीन है, ठीक है ना, चाहे बच्चों वो क्या नाम है इसका, चाहे वो फ्रेश वाटर है, इनलैंड, ठीक है ना, इनलैंड फिश है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? मेरे कहने का बच्चों मतलब है, अगर आपके पास क्या है, अगर कोई नेचुरल क्या है, अगर बच्चों कोई नेचुरल वाटर बॉडी है, क्या है, कोई किसी नेचुरल वाटर बॉडी में आपने बच्चों किसी फिश को ऑब्टेन किया, किसी फिश को बच्चों हासिल किया, लेकिन बच्चों आपने उसको कल्टिवेट नहीं करवाया, आपने बच्चों इसको रेयर नहीं करवाया। इसका मतलब बच्चों आपने कौन सी फिशिंग की है? आपने बच्चों कैप्चर फिशरी की है, आपने बच्चों कैप्चर फिशिंग की है। क्या की है? आपने बच्चों कैप्चर फिशिंग की है। और दूसरा बच्चों ये होता है, दूसरा बच्चों ये होता है कि आप दूसरा बच्चों होता है कि कल्चर फिशरी। कल्चर फिशरी का बच्चों मतलब ये होता है, ठीक है ना, कल्चर फिशरी का मतलब ये होता है कि पहले आप इन फिशेस को क्या करते हो, पहले बच्चों आप इन फिशेस को रेयर करते हो। क्या करते हो? रेयर। देखिए फॉर एग्जांपल बच्चों क्या है, ये कोई जगह है, ठीक है ना, आपने बच्चों इस जगह के अंदर इन फिशेस को बच्चों क्या किया है, इन फिशेस को बच्चों आपने पहले रेयर किया है, उसके बाद बच्चों आपने इनको हासिल किया इससे, ठीक है ना, इसके बाद आपने इस वाले, ठीक है ना, इससे इनको हासिल किया। इसका मतलब बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कल्चर फिशरी या कल्चर फिशिंग। क्या बोलते हैं? कल्चर फिशरी या कल्चर फिशिंग। आर यू गेटिंग मी? और बच्चों आपको पता है कि ये जो क्या नाम है इसका, ये जो क्या फिशेस होते हैं ना, इन फिशेस से बच्चों हमें क्या मिलता है? इनको हम एज ए फूड इस्तेमाल करते हैं। और आपको बच्चों पता है कि इनके अंदर क्या होता है, इनके फूड से हमें क्या बच्चों मिलता है? इनसे बच्चों हमें मिलता है प्रोटीन्स। क्या मिलता है? इनसे बच्चों प्रोटीन्स मिलते हैं, जो प्रोटीन्स हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं? हमारी बॉडी को बच्चों बिल्ड करते हैं। और बच्चों आपको पता है कि इनसे हमें क्या मिलता है? इनसे बच्चों हमें फिश लिवर ऑयल जो है ना, कॉड लिवर बच्चों ऑयल होता है, वो भी हमें इनसे मिलता है, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। होप कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना बच्चों। अब आपको पता है कि ये जो चैप्टर है ना, कौन सा चैप्टर है? फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है ना, फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है। तो बच्चों आज इसका लास्ट लेक्चर था, तो बच्चों हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपने दुआओं में याद रखेगा। होप कि बच्चों आप ऐसा करोगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।